करेंगे, भोग करेंगे, ऐश्वर्य दिखाएंगे इत्यादि को लेकर के। ज्ञान तो हो गया उनका, ज्ञान तो सहज उनकी मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने सहज रूप से मृत्यु नहीं प्राप्त करी, किंतु उन्होंने अपने योग बल से शरीर को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। यद्यपि योगी में प्राय करके ज्ञानी होते हैं ज्यादातर, इतनी साधना के द्वारा उनको योग की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो इसलिए लेकिन उनका एक मन में वासना भी बैठी रहती है। अद्वैत है ही नहीं योग में, तो अलग अलग मानते रहते हैं हमेशा ही, योग में अद्वैत की भावना है ही नहीं ना। चलिए वो मतलब नहीं, कभी कभी किसी योगी को भोगों की इच्छा हो जाती है, मैं अपने ऐश्वर्य दिखाऊं इत्यादि, इस प्रकार से फिर वो उसकी इच्छा नहीं होती, अभी जल्दी मुक्त होने की इच्छा नहीं होती, अथवा किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं भी होती होगी इस प्रकार से, लेकिन इतनी बड़ी सामर्थ्य आना भी मुश्किल से ही देती है साधना के बल के प्रभाव से। तो देखिए अब ऐसे उस सीमा को खोल करके निकल गया, परमात्मा ने प्रवेश किया, तो वो जिसने ही उस परमात्मा ही प्रवेश किया हुआ था यहाँ पर, तो जीव रूप से वहां पर जीव अलग है, परमात्मा अलग है, ऐसी बात नहीं है। अब दूसरा उपनिषद को कहते हैं, कहते को कह करके वो ना कहते हैं, सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभी वदन यद आस्ते, ये दूसरी श्रुति है कि नहीं? सभी श्रुतियां श्रोता स्वरूप उपनिषद की है? नहीं, ये वाली, इसके पहले तो ऐतरेय की है। हाँ, तो यहाँ पर 3-4 श्रुतियां दी है ना। हाँ। तो आगे कहते हैं, तो कहते हैं सर्वाणि रूपाणि विचित्य, सारे रूपों को रचना करके, विचित्य वृक्ष करके रचना करके, कौन है? धीरेन बुद्धिमान, धीरेन परमात्मा ने सारे रूपों की रचना करके, और नामानी कृत्वा, नामों को बना करके, अभी बदन बद व्यक्तायाम वाची, उनको बोलता हुआ ये दास्ते वो शरीर में प्रवेश कर जाता है और रहता है, अवस्थित रहता है, ठीक है ना। यद आस्ते असुविधातु वहां पर अवस्थित रह जाता है, यानी तो इन सारे नाम रूपों की रचना करके उसमें प्रवेश करके बोलता हुआ उसमें अवस्थित रहता है, उपाधि को लेकर के। तो वही परमात्मा है, धीर बुद्धिमान परमात्मा। अब उसी परमात्मा को श्वेताक्षर उपनिषद में वर्णन किया है, तो कहते हैं उत्तम कुमार उत्तरा व कुमारी तुम जीर्णो दंडेन वंचसी, कहते तुम कुमार हो, परमात्मा ने जब प्रवेश कर गया तो प्रवेश करके फिर वही परमात्मा कुमार बन जाता है, तुम कुमार हो, और तुम ही परमात्मा कुमारी हो, और तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही नपुंसकलिंग हो, नपुंसक हो, और तुम ही जब जीवात्मा वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है तभी जीर्ण होकर दंड के द्वारा तुम पंचसीन गच्छसी चलते हो, इस प्रकार से। तो परमात्मा ही लड़का बनता है, कुमार बनता है, लड़का बनता है, परमात्मा ही लड़की बनता है, कुमारी बनता है, वही स्त्री बनता है, वही पुरुष बनता है, वही नपुंसक बन जाता है। वही जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया 70-80 वर्ष का, तो बुद्धा बन करके फिर दंड के द्वारा चलता है ना, इस प्रकार से। इस प्रकार से वर्णन किया। अब ऐसे श्वेताक्षर उपनिषद में वर्णन किया। अब बृहदारण्यक उपनिषद भी कहते हैं यहाँ पर, पुरुष चक्रे द्विपदः, पुरुष चक्रे चतुष्पदः इत्यादि श्रुति आती है। तो यहाँ पर 659 नंबर पर श्रुति है बृहदारण्यक उपनिषद की, उस परमात्मा ने 2 पैर वाले पुर बनाए, तो 2 पैर वाले हम लोग हो गए, है ना। चतुष्पद वाले पूरे शरीर, चक्र यानी बनाया था, 2 पदा चतुष्पदा, तो 4 पैर वाले पूरे शरीर बनाए थे उसने, 2 पैर वाले पूरे शरीर बनाए थे, तो 2 पैर वाले शरीर बना करके उसमें प्रवेश कर गया था, 4 पैर वाले शरीर बनाकर उसमें प्रवेश कर गया था। तो किसी किसी के हजारों पैर होते हैं, है ना, इसमें होते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनमें तो बहुत से पैर होते हैं, इल्लियां जो होती हैं, कनखजूर टाइप है, हाँ, अलग अलग, तो उसमें हजारों प्रकार के पैर होते हैं। तो इस प्रकार से इन पैरों को बना करके उस शरीर को निर्माण करके उसमें प्रवेश किया जाता है। तो दूसरी श्रुति कहती है 661 श्रुति आती है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुवा, ये श्रुति बृहदारण्यक की है।
रूप रूप के प्रतिरूपवान हो गया। जैसे सूर्य का प्रकाश है तो वह घट के जैसा गया तो घट रूप वाला हो गया, पट के साथ संबंध हुआ तो पट रूप वाला हो गया, मठ के साथ गया तो मठ रूप वाला हो गया। सूर्य का प्रकाश तो रूपम रूपम प्रतिरूप वाला वो हो गया। इति मंत्र वर्णात, इस मंत्रों से इस प्रकार से सुना गया कि न परस्मात् अन्यस्य प्रवेश, परमात्मा को छोड़ करके अन्य का कोई प्रवेश नहीं हुआ है, अर्थात परमात्मा ने प्रवेश किया है। इसी श्रुति जो पूर्व पक्षी कह रहा था कि परमात्मा से भिन्न कोई संसारी नहीं प्रवेश किया है, ये संभव नहीं, अर्थात परमात्मा ने प्रवेश किया हुआ है। इत्यादि श्रुतियों के द्वारा पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया कि परमात्मा से भिन्न अन्य कोई प्रवेश नहीं है, बल्कि परमात्मा ने प्रवेश किया हुआ है, ये सिद्ध हो गया। अब आगे कहते हैं, पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न करता है कि भाई परमात्मा को यदि प्रवेश मानेंगे तो जीवात्मा बन गया परमात्मा, तो फिर पर जीवात्मा के गुण धर्म परमात्मा में आने लगेंगे। परमात्मा के प्रवेश मान लेने पर प्रविष्ट का परस्पर भेद हो जाने से एक जीवात्मा अलग है, दूसरा जीवात्मा अलग है, तो प्रविष्टों का परस्पर भेद होने से तद अभिन्न परमात्मा का नाना शक्ति हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा तो अरे सभी जगह एक जैसा ही गया हुआ है, तो जीव जीव में भेद है, तो जीव जीव में भेद हो जाने से परमात्मा भी भिन्न भिन्न हो जाएगा, है ना। एक जीव दूसरे जीव से भिन्न है ना। मानते हैं कि ये परमात्मा तो सभी जीव के साथ अभेद को प्राप्त हुआ है। अभेद प्राप्त हो जाने से परस्पर जीव एक जीव दूसरे जीव के साथ भेद हो जाने से परमात्मा भी भिन्न भिन्न हो जाएंगे, ऐसी प्राप्त हो जा रही, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं। कहते प्रविष्टा नाम इतरेतर भेदात, जो प्रविष्ट हुए हैं उनका इतर के साथ भेद होता है, एक जीव दूसरे जीव के साथ भेद हो जाने से तो परमात्मा भी कैसे हो जाएगा, परा अनेकत्व चेत, परमात्मा का भी अनेकत्व प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहो तो सिद्धांत यहाँ पर खंडन करता ना, ऐसी बात नहीं है। तो कहते एको देवो बहुधा सन्निविष्टः, एकः सन् बहुधा विचचारा यानी विचचारा। त्वम् एको असि बहून् अनुप्रविष्टा, एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापिः सर्वभूतान्तरात्मा इत्यादि श्रुतिभ्यः। स्वामी जी अपने में तो इसमें तो विचार लिखा है, क्या एक और क्या होना चाहिए ना। टीका में दिया है विचचारा इति यावत, मूल में तो विचार ही लिखा है। मूल में ऐसा ही है, तो उसको अर्थ लिट लकार का रूप है। गीता प्रेस में तो विचार ही लिखा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर टीकाकार ने विचार लिखा है तो ठीक ही है, ठीक नहीं तो टीका लिखने की जरूरत नहीं थी इनको, ठीक है ना। यदि इन्होंने यहाँ पर है गीता प्रेस में तो सीधा सीधा दे दिया, यदि विचार ही अकेला होता, विचार होता, टीकाकार को विचार के साथ विचार ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, तो श्रुति में विचार ही ऐसा है, इसलिए टीकाकार ने कर दिया विचार थी। तो कहते हैं एक देव है, एक देव होता हुआ बहुधा सन्निविष्टा, बहुत प्रकार से बहुधन बहुत प्रकार से बहु रूप से सन्निविष्ट हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। जैसे सूर्य भगवान एक होते हुए भी 10,000 गणों में एक साथ प्रवेश कर जाते हैं, है क्या नहीं, उपाधि को लेकर के, शरीर उपाधि अंतःकरण उपाधि को लेकर के परमात्मा में प्रवेश कर जाते। जैसे 10,000 घड़े हैं, उसमें 10,000 घड़े में जल भर दिया तो सभी में सूर्य भगवान का प्रतिबिंब पड़ जाता है। एक सन बहुधा विचारा, एक होता हुआ बहुत प्रकार से विचारा विचरण करता है। श्री धातु है, श्री धातु गमन करने अर्थ में, चलने अर्थ में, विचरण करने अर्थ में। तो विचार है, विचार भी विचार होता है, और चर गति भी हो जाएगी। चर गति, चर धातु भी है, विचार चर धातु है, चर धातु गति अर्थ में है, तो चर धातु गति अर्थ में, तो विचार है, विचारे विचरण करता है, विचरण करता भी अर्थ हो जाएगा और विचार विचार भी करता है। तो इस प्रकार से बहुत एक होता है वो बहुत प्रकार से गमन करता है, विचरण करता है, जानता है। तो
तुम एक हो असी बहुन अनुप्रविष्टा, तुम एक हो, तुम परमात्मा एक ही हो, बहुत रूपों में अनुप्रविष्टा, बहुत से रूपों में प्रवेश किए हुए हो, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक जो परमात्मा है संपूर्ण भूतों में छुपा हुआ है, सर्वव्यापी। एक देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, गूढ़े छुपा हुआ है, सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा, संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा है, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जान लेना चाहिए। अतः उस परमात्मा में कैसे हो जाता है, उपाधि को लेकर भेद नानात्व है, किंतु परमात्मा में कोई नानात्व जाति नहीं होती। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि प्रविष्टों का परस्पर भेद होने से परमात्मा भी अनेकत्व की जाति हो जाएगी। परमात्मा का स्वगत भेदवान से अनेक अभिन्न होने से अनेकत्व, स्वगत भेद वाले को लेकर के अनेक साथ अभिन्न होने से अनेक बार हो जाएगा, ऐसी शंका करने का आशय था। तो नहीं, परमात्मा एक ही है, भेद की प्राप्ति नहीं होती। अब पुनः कहते हैं श्रुति, हाँ, इसमें जो है यहाँ श्वेता स्वप्निष्ठ की श्रुति थी, आप कह रहे हैं शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, तो फिर यहाँ उद्धृत तो किया है उसको, भाष्य तो नहीं, जो मानते हैं ना, कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने उसका श्वेता स्वप्निष्ठ का भाष्य नहीं किया, तो यहाँ तो श्रुति उद्धृत है ना, श्रुति को उदाहरण दिया है। इससे ये थोड़ी ऐसे देखो कि भगवान भास्कर ने भाष्य लिखा है, नहीं यार, इससे उद्धृत किया तो भाष्य लिखना जरूरी है, ऐसी नियम थोड़ी है। क्योंकि तो उन्होंने मनुस्मृति के ऊपर भी, मनुस्मृति को भी उदाहरण रूप से प्रस्तुत किया है, मनुस्मृति के ऊपर भाष्य थोड़ी है भगवान भास्कर का, नहीं है, लेकिन जनरली जहाँ जहाँ किया है उसके ऊपर भाष्य रोज लिखा है, तो भाष्य लिखा है। हाँ, भाष्य तो अन्य दूसरे शंकराचार्य भगवान ने लिखा है, इन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि ये यदि लिखते हैं तो आनंद गिरी महाराज ठीक है जरूर लिखते हैं, ठीक है ना, भूल गए मुख्य रूप से नहीं, ऐसा भूल ही नहीं सकते बिल्कुल भी। आनंद गिरी जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी है, उसमें दूसरी शैली भी उनकी है। भगवान भास्कर कम उदाहरण देते हैं श्रुतियों के, और उन्होंने श्वेता स्वरूप के साथ में नहीं देखो, श्वेता स्वरूप के साथ में श्रुतियों के इतने उदाहरण दिए, दूसरी श्रुतियों के पुराणों के इतने भगवान भास्कर संक्षेप से देते हैं, बहुत ही कम उदाहरण देते हैं, एक दो श्रुति उदाहरण दे दिया। विष्णु पुराण का उदाहरण तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा भिन्नता तो लगती है, पढ़ने में लगता है कि अलग है वो, उनकी शैली भी अलग है, इनकी शैली सरलता है, इस प्रकार वहां भी यदि भी सरलता है, लेकिन विशेष रूप से टीका यदि हो जाती तो मान भी लेते, टीका भी नहीं है। तो देखिए अब आप कहते हैं तो उसको कैलाशास्त्र में नहीं पढ़ाते क्या? नहीं, उसको नहीं पढ़ाते, 10 उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और गीता, ये तीन ही पढ़ाते हैं, और फिर बृहद प्रस्थानत्रय ही पढ़ाते हैं वहां पर, चित्सुकी, अद्वैत सिद्धि, खंडन खंड खाद्य, ये तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं। हाँ, वहां पर कैलाश शास्त्र में पढ़ाते रहते हैं, जिसको पढ़ने की इच्छा है वो पढ़ाते रहते हैं, काशी में पढ़ते रहते हैं, इस प्रकार से। जिसके न्याय इसके लिए न्याय अच्छा होना चाहिए, खंडन खंड खाद्य, चित्सुकी, अद्वैत सिद्धि, इनके लिए न्याय अनिवार्य है। न्याय जिसका कमजोर है तो वो समझने में उसको दिक्कत आएगी, उसको न्याय को माता पति है ना, बौद्धिक विवेचना है ज्यादा है उसमें, हाँ, न्याय के द्वारा ही उसको लगता है, तर्क के द्वारा ही सिद्ध करते हैं, तर्क सिद्धि ज्यादा है, यानी बुद्धि की विलासता है। न्याय माने तर्क, हाँ तर्क है, हाँ, इस प्रकार से थोड़े श्रुतियों की बुद्धि तीव्र होनी चाहिए, व्याकरण के शब्द का अर्थ भी ठीक बैठना चाहिए, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं, तो पूर्व पक्षी पुनः कहते हैं, पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है परम प्रवेश उपपद्यते न उपपद्यते इति तिष्ठतु तावत् प्रविष्टानां संसारित्वात् तद अनन्यत्वाच्च परस्य संसारित्वं चेत। पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है प्रवेश परमात्मा का उत्पन्न होता है अथवा नहीं होता है, इसको तो तुम रहने दो। पूर्व पक्षी के बात है, प्रवेश
परमात्मा का उत्पन्न होता है अथवा नहीं होता, इसको तो रहने दो। किंतु हम कहते हैं तिष्ठतु रहने दो। तिष्ठतु का अर्थ हो गया एन केन प्रकार से प्रवेश हो जाए। 4 नंबर टिप्पणी में दिया है तिष्ठतु एन केन अपि प्रकार प्रवेश अस्तु, श्रुति वसात है। एन केन प्रकार से प्रवेश हो जाए श्रुति के बस से, क्योंकि श्रुति बोलती है। तो किसी एन केन प्रकार से परमात्मा प्रवेश कर लिया, ठीक है, कोई भी बात नहीं, इसके विषय में छोड़ो, झंझट ही छोड़ो, इसको कहाँ माता पच्ची करेंगे, इसको छोड़ दो। हम कह रहे नहीं हो रहा है, आप कह रहे हो रहे हो, श्रुति नहीं बोला हो रही है, प्रवेश किया है, इसलिए एन केन प्रकार से श्रुति ने बोला है तो मान लिया जाता है, ठीक है, प्रवेश हो गया। तो श्रुति को आश्रय बना करके संक्षिप्त प्रवेश है, संक्षिप्त से जो प्रवेश है, संक्षिप्त प्रवेश है, उसको प्रपंच करने के लिए पश्चात है तावत शब्द का अर्थ है, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। अब एन केन प्रकार से प्रवेश उत्पन्न होता है अथवा नहीं होता है, इसके विषय में रहने दो। किंतु जो प्रवेश हुए उनका प्रवेश जो हो गए उनका तो संसारित है। प्रविष्टा नाम प्रविष्टों का तो संसारित होने से वह तद अनन्यत्वात्। अब जो जिनका प्रवेश हुआ है उनका परमात्मा के साथ अनन्यत्व है, भेद नहीं है, परस्पर भेद नहीं है। भेद न होने से परमात्मा का भी संसारित धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे संसारी जीवों में संसारित धर्म है, सुखी दुखी संसार है, उसी प्रकार से परमात्मा भी जीवों से अभिन्न होने के कारण, भिन्न न होने के कारण परमात्मा में भी संसार धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे किसी पुत्र ने गलत कार्य कर दिया तो पुत्र के गलत कार्य करने से माता और पिता को भी दुख की प्राप्ति हो जाती है। पुत्र ने अच्छा कार्य कर दिया तो माता पिता को आनंद की प्राप्ति हो जाती है। होती कि नहीं होती? वो धन लाएगा और यश की प्राप्ति, अरे यश के पुत्र ने बहुत अच्छा कार्य कर दिया, अरे इतना बड़ा नाम कमा लिया, तो माता पिता की भी प्रशंसा हो जाती है, वहां पर उसको यश प्राप्त हो जाते, आनंद लग जाए। अब किसी पुत्र ने अरे गलत कार्य कर दिया, आतंकवादी बन गया, तो उसके कहते अमुक का लड़का खराब है ना, आतंकवादी है इत्यादि। तो इस प्रकार से तो थोड़े धर्मों को लेकर, क्योंकि अनन्य है ना, तो दोनों के साथ संबंध हुआ है, माता पिता पुत्र का माता पिता के साथ संबंध होने से, तो पुत्र के गलत कार्य करने से माता पिता को भी कष्ट की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति होती है। धन कमाएगा तो सुख की प्राप्ति हो गई, और किसी उसने गलत कार्य किया तो लोग बदनाम करेंगे माता पिता को, इसका नालायक पुत्र है, दुष्ट पुत्र था, ये इसी प्रकार से ये भी दुष्ट होगा, है क्या नहीं, आरोप तो हो ही जाते हैं। तो इस प्रकार से तो दोनों को साथ संबंध हो जाने से सुख दुख की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से माता पिता को सुख दुख की प्राप्ति होती है पुत्र को लेकर के। उसी प्रकार से परमात्मा भी जीव के साथ अभिन्न है, अनन्य होने से, भिन्न न होने से परमात्मा में भी जैसे जीव में संसार धर्म है, उसी प्रकार से परमात्मा का भी संसार की प्राप्ति हो जाएगी। चेत कैसे कहो? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, स्वामी जी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, तदपि जीव जगदीन बुखारी। इसी बात को उन्होंने उठाया है कि ऐसा परमात्मा जो सच्चिद आनंद स्वरूप है, वो हृदय में विराजमान है, तब भी जीव दीन दुखी है। तो वहां पर प्रश्न वो तो परमात्मा स्वरूप का प्रतिपादन कर दिया, किंतु वहां पर तो भक्ति को लेकर के है ना, भक्ति को लेकर के सभी सिद्धांतों का उन्होंने वैदिक सिद्धांतों का यथारूप रखा है, जैसे वेदांतों का वैसे ही रखा है, उसमें तोड़ फोड़ नहीं की है। भक्ति का जरूर उन्होंने मंडन किया है, लेकिन वेदांत कहीं नहीं है उसको। ये जो श्रुति है ना, श्रुति आपने जो उदाहरण दिया भक्ति के प्रसंग का है, तो परमात्मा हृदय में विराजमान है, फिर भी जीवात्मा दुखी है, तो यहाँ पर भक्ति परमात्मा हमारे नजदीक में बैठा हुआ है। हाँ, तो ये अगर आप परमात्मा है तो सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। वो अलग प्रसंग तो लगभग ऐसे ही आता है कि वो जो जानता नहीं है वो दुखी होता है, लेकिन परमात्मा को संसार प्राप्त नहीं होता है, ये दिखाया गया। ठीक है, वो जो प्रसंग है वो भक्ति को लेकर के आया है, यहाँ पर तो अभी भक्ति का नहीं है। तो यहाँ पर तो परमात्मा में संसारिक धर्मों का आरोप कर रहे हैं। वेदांत में तो कहीं भक्ति का मिलेगा ही नहीं ना। नहीं, भक्ति का है, लेकिन मतलब जो वो वहां पर जो तुलसीदास जी भगवान का जो आ रहा है ना प्रसंग को लेकर के, तो भक्ति के रूप में उद्धृत किया है, वहां पर भक्ति के रूप में आ रहा है। तो परमात्मा हृदय में विराजमान है, फिर भी जीव दुखी है। जिसके घर में देख, जिसके घर में लक्षण बताए गए हैं ना, वहाँ सत्य वहाँ
व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, वहां ब्रह्म की बात की गई है, वहां उसकी बात नहीं की गई भक्ति। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, उसका लक्षण बताए सत चेतन घन आनंद राशि, वो ब्रह्म के ही लक्षण बताए वहां। हाँ, ब्रह्म के लक्षण है। मतलब ऐसे जो परमात्मा, ठीक है, जैसे उदाहरण दूसरा है, जैसे लौकिक उदाहरण है। अब जिसके घर में अरे सीमंतक मणि जमीन के नीचे फर्श पत्थर है, तो सोना चांदी जमीन के भीतर गड़ा हुआ है, किंतु उसको घर मालिक को पता नहीं है, लड़के को पुत्र को पत्नी को मालूम नहीं है कि मेरे पति ने मेरे पिता ने जमीन के भीतर धन गड़ा कर रखा है, फिर भी वो गरीब रहता है। इस प्रकार से तो वे तो वहां को लेकर के मालूम ना हो, ज्ञान न होने कारण, किंतु यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा का जीवात्मा के साथ अभिन्नता है। अभिन्नता हो जाने से जब जीवात्मा के गुणों को लेकर के परमात्मा में आरोप हो जाएंगे, तो प्रविष्ट वालों का संसारित्व धर्म है, क्योंकि वह व्यक्ति सुखी होता है जो प्रविष्ट हुआ है ना। प्रविष्टों का जीवात्मा संज्ञा हो गई, तो जीवात्मा संज्ञा हो जाने से कोई व्यक्ति सुखी है, कोई व्यक्ति दुखी है, उनका संसारित हो जाता है। और परमात्मा उसे जो उनके साथ जीवों के साथ अभिन्नता है, अनन्यत्वात् अनन्य होने से, अभिन्नता हो जाने से 5 नंबर टिप्पणी दी है परमात्मा पर संसारी। क्यों परमात्मा संसारी है? क्योंकि जीवात्मा के साथ अभिन्न होने से, जीवात्मा जैसे संसार वाले हैं उसी प्रकार जीवात्मा के साथ परमात्मा के साथ संबंध हो जाने से वो भी उसमें कैसे हो जाता है, संसारित की प्राप्ति हो जाएगी। यदि चेत ऐसे कहो तो अनन्य होने से, अभिन्नता की प्राप्ति हो जाने से, यदि चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि अस्नाया आदि अत्य श्रुते है। अस्नाया आदि अत्य श्रुते, अस्ना आदि से वह परमात्मा रहित है। 3, 5, 1 की श्रुति है। परमात्मा कैसे? अस्ना पिपासा से रहते है। अस्नैन भूख, अस्ना पिपासा है ना, भूख प्यास से रहते है वो परमात्मा। भूख प्यास से रहते हैं तो जिसको भूख प्यास लगती नहीं तो सुख दुखी नहीं है, षडोर्मियों से रहते है वो। जी षडोर्मियां आ गई हैं पूरे। हाँ, तो इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि संसारित परमात्मा जीवात्मा में जो संसारित है, इसलिए परमात्मा भी अनन्य होने से परमात्मा भी संसारित हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि परमात्मा के विषय में श्रुति कहती है कि परमात्मा कैसे अस्ना पिपासा से रहते। 7 नंबर टिप्पणी में आई है, यो अस्नाया पिपासे शोक मोह जरा मृत्यु अत्येति श्रुत्यादि के अति अस्ना पिपासा, अस्ना है, पिपासा है, शोक मोह जरा मृत्यु इत्यादि, इससे षड उर्मियों से अत्य यानी अतिक्रमण करके रहता है। परमात्मा इन षड उर्मियों से रहते है ना, अत्याकार हो गया अतिक्रमण करके इन रहते है, इस प्रकार से। अब आगे वर्णन करते हैं तो भाई आप कैसे कह रहे हो? हमको तो प्रत्यक्ष दिखता है व्यक्ति सुखी है दुखी है ना, तो सुखी दुखी है, जिसने प्रवेश किया है वो सुखी दुखी होता है। उसी प्रकार परमात्मा में सुख दुख की प्राप्ति हुए, संसार की प्राप्ति हो जाएगी। तो सुखित दुखित्व आदि दर्शनार्थ है। परमात्मा जो प्रवेश किया हुआ है उसमें सुखित्व है दुखित्व है इत्यादि देखे जाने से परमात्मा को आप कहे संसारी धर्म से रहते, अस्ना पिपासा से रहते, ऐसा कहना ठीक नहीं है। यदि चेत ऐसा कहो तो दुखत्व आदि दर्शनार्थ नहीं थी चेत, तो जैसे जीवात्मा सुखी दुखी होता है, जो प्रविष्ट हुआ है ना तो परमात्मा ही है ना, तो उसमें सुखित दुखित है। तो इसी आपने कहते अस्ना पिपासा से रहित है, परमात्मा है। तो जिसने प्रवेश किया हुआ है वह सुखित है दुखित देखे जाने से परमात्मा में सुखित दुखित नहीं है। ऐसा जो आपका पूर्व आपका जो सिद्धांति का कहना है वो ठीक नहीं है। यदि चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है। ना लिप्यते लोक दुखैन भाई थी सुते है, कहते वह लोक के, कहते हैं लोक के दुख से भाई, लोक के दुख से भाई, लोग भाई जो दुख है उनसे लिपायमान नहीं होता। न लिप्यते लोक दुखैन भाई। 8 नंबर टिप्पणी है, जीव दुख से, लोक दुख है ना, जीव दुख से अविद्या आदि से अस्पष्ट न होता हुआ वह लिपायमान नहीं होता परमात्मा, यानी अविद्या आदि से अस्पष्ट है। कैसे? स्पष्ट वाला नहीं है, स्पष्ट वाला नहीं है, अस्पष्ट वाला है। इसलिए लोक दुख के साथ जीवात्मा जो उपाधि वाला जीवात्मा है, अब अंतःकरण उपाधि वाले जीवात्मा, उसके दुखों से वह परमात्मा लिपायमान नहीं होता।
यहाँ पर कहते हैं इसलिए। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है आप ऐसे कैसे कह रहे हो भाई, परमात्मा भाई दुखों के साथ लिपायमान नहीं होता। अब प्रत्यक्ष देखा जाता है एक व्यक्ति सुखी है, एक व्यक्ति दुखी है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि आगम ही परस्या संसारित्वे मानवत्वम तो यह उच्चते। आगम के द्वारा परमात्मा का असंसारित्व में प्रमाण है, तुम्हारे द्वारा कहा गया है। सब है प्रत्यक्ष के साथ विरोध होता है। न स्वार्थे प्रमाणम, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है। न च व्यापृत्यम, न च विपरीत ज्येष्ठ रूप से बलवत होते हैं। प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कैसे होता है, बलवान होता है कि नहीं। अब प्रत्यक्ष रूप से तो देखा जा रहा है कि प्रत्यक्ष विरोध हो रहा है, प्रत्यक्ष व्यक्ति सुखी है दुखी है इत्यादि। आप कैसे कह रहे हो कि जो इसने प्रवेश किया हुआ है वो सुखी दुखी नहीं होता, वो असना पिपासा से रहित नहीं है, असना पिपासा से युक्त नहीं है। आप ऐसे कैसे करें, जबकि प्रत्यक्ष देखता है व्यक्ति भूख के मारे दुखी हो जाता है ना, सुखी दुखी रहता है। तो प्रत्यक्ष के साथ विरोध होता है। इसी परमात्मा को सुखी दुख से लिपायमान नहीं माना।